नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी के बारे में। तो आइए इसके कथा के बारे में सबसे पहले हम सुनते हैं। तो कथा हम यहाँ से शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य बताऊंगा। ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम योगिनी है। इससे कोढ़ आदि भयंकर रोगों से छुटकारा मिलकर सुख प्राप्त होता है। एक बार अलकापुरी का राजा कुबेर पूजा कर रहा था और उसका माली पूजा के लिए फूल लाने गया था, किंतु माली विषयों में फंस गया और पूजा के लिए फूल न ला सका। जब बहुत देर तक इंतजार के बाद माली नहीं आया, तब कुबेर ने माली को श्राप दिया कि तू कोढ़ी होकर पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। राजा के श्राप से माली कोढ़ी होकर भटकने लगा। दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस संकट से बचाइए, मेरी रक्षा करिए। इसके बाद वह प्रार्थना करने पर प्रभु भक्त पर प्रसन्न होकर कहा कि यदि संकट से उद्धार चाहते हो तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यह रोग दूर हो जाएगा और आप सुख को पाओगे। माली ने आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके कारण माली का कोढ़ दूर हो गया और वह स्वर्ग को चला गया। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और धूप दीप और फूलों से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान की जो भी कथा सुनता है वह इस लोक का स्वर्ग भोग करके परम धाम को प्राप्त करता है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। अतः इस दिन भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए और व्रत भी विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। और आपको यदि इस दिन व्रत के प्रभाव से कोई भी भयंकर रोग या पीड़ा होती है तो वह इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाती है और मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है और इस लोक का स्वर्ग भोग करके वैकुंठ लोक यानी कि विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का 84 लाख योनियों में भटकने का चक्कर भी समाप्त हो जाता है। इस दिन मनुष्य को जो भी व्रत करता है उनको मिश्री का सागर लेना चाहिए और एकादशी के दिन एक समय ही फलाहार करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य से एकादशी का व्रत करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के और दक्षिणा देने के उपरांत ही अपनी एकादशी का पारण करना चाहिए और जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की हमें साथ साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। सो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है और यह पूजन विधि महात्म्य भी इस कथा में हमने आपको बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, कमेंट और शेयर भी कर देना। सो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।